नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, लालू यादव के परिवार से जिस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही है, जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य को घर छोड़कर जाना पड़ा, रोहिणी आचार्य अकेली नहीं गई बल्कि उनके साथ 3 और बहनें बाहर गई, जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव को आज से 6 महीना पहले मई महीने में इसी वर्ष घर से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया। अब जिन परिस्थितियों में रोहिणी आचार्य और उनकी बहनों को घर से बाहर किया गया और जो इस प्रकार के खेल दिख रहे हैं, ये संजय यादव के माध्यम से, ये रमीज नेमत के माध्यम से, क्या लालू यादव मुलायम सिंह यादव वाला हाल हो गया है क्या इनका? क्या मुलायम सिंह, आपको याद होगा अखिलेश यादव ने भी मुलायम सिंह के साथ क्या किया था, पूरी पार्टी पे कब्जा। उसके बाद जब मंच पर आकर मुलायम सिंह यादव ने कुछ कहने का प्रयास किया तो मुलायम सिंह यादव के आगे से माइक छीन लिया गया था। मुलायम सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव के विश्वस्त परिजनों से, उनके सगे भाई से तोड़ दिया गया था। मतलब शिवपाल यादव से कोई दोस्ती नहीं, दोस्ती किससे थी? चचेरे चाचा रामगोपाल यादव से। मतलब मुलायम सिंह के जितने हित चिंतक थे, मतलब मुलायम सिंह यादव की दूसरी शादी साधना गुप्ता से, मतलब पुत्र प्रतीक यादव से संबंध खत्म, उनकी जो बहू थी अपर्णा, उससे संबंध खत्म। मतलब जो भी मुलायम सिंह के एकदम निकटतम मुलायम सिंह यादव के व्यक्तिगत मित्र थे, सबसे अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह का रिश्ता तोड़ दिया था। अंत में परिस्थिति ऐसी पैदा हुई थी कि मुलायम सिंह यादव को, आपको याद होगा अंतिम भाषण, जब 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था? कहा था कि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप किसी मुलायम सिंह यादव से इस प्रकार के भाषण की कल्पना कर सकते थे क्या? लेकिन ऐसा हुआ। तो मुलायम सिंह के अंतिम क्षणों में मुलायम सिंह की पूरी पार्टी अखिलेश यादव ने कब्जा कर ली थी और मुलायम सिंह के पास कोई शक्ति नहीं बची थी। तो क्या लालू यादव के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? क्या इसके साथ और कौन लोग हैं? क्या इसमें राजश्री यादव भी मास्टरमाइंड बन के आ रही है? चूंकि अब संजय यादव के अलावा रमीज नेमत की नाम आती है और रमीज नेमत, और ये सब के सब पहले देखिए संजय यादव से जो संबंध था पहले पार्टी तक सीमित थी, लेकिन अब जिस प्रकार के रिश्ते निकल कर आ रहे हैं, जिस प्रकार के, चाहे वो तेज प्रताप यादव के बहाने रहे हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य के बहाने रहे हो, कहा तो यह भी जा रहा है कि मीसा भारती भी केवल मौके के इंतजार में है। मीसा भारती इसलिए चुप है जिससे कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर कोई संकट नहीं आए, यह भी कहा जा रहा है। तो क्या इन सब के पीछे राजश्री यादव कोई मास्टरमाइंड है? अगर आप गौर से देखेंगे तो समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कई ऐसे फैक्टर्स है। शुरुआत करते हैं पहली घटना तेज प्रताप यादव की, जब शादी होती है ऐश्वर्या राय से। उसके बाद आप याद कीजिए, जब तक राबड़ी आवास में रही ऐश्वर्या राय, तब तक ऐश्वर्या राय के द्वारा केवल और केवल जिन नामों की चर्चा हुई जो उनको प्रताड़ित करता है, उसमें चर्चा हुई राबड़ी देवी की, चर्चा हुई मीसा भारती की। लेकिन तेजस्वी यादव को बेवकूफ बताया गया, तेज प्रताप यादव को। लेकिन अच्छा बताया गया किसे? हीरो किसे बनाया गया? तेजस्वी यादव को। तो क्या ऐश्वर्या राय भी किसी साजिश का शिकार हो रही थी? घर के अंदर कोई साजिश कर रहा था? कोई ऐसा तो होता है ना कि उस्काने वाली बातें, कोई बढ़ाने चढ़ाने वाली बातें, जिससे कि ऐश्वर्या राय, तेज प्रताप यादव का परिवार नहीं बसे, तेज प्रताप यादव का परिवार बसे ही नहीं, तेज प्रताप यादव चरित्रहीन साबित हो जाए। तेज प्रताप यादव का मतलब एक तरह से बुद्धि के मामले में कमजोर साबित करने का प्रयास तो वर्षों से चलता रहा। जब से दोनों भाइयों की राजनीति में एंट्री हुई, और आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि तेजस्वी यादव की दोस्ती संजय यादव से 2012 में हुई, दिल्ली में हुई, जब क्रिकेट के मैदान पे हुई। वहीं पे अब बात आ रही है कि रमीज नेमत से भी मुलाकात हुई, तब से ही दोस्ती है। इसके अलावा बातें यह भी निकल कर आ रही है कि राजश्री भी, जो रेचल उर्फ राजश्री, इनका ये भी कॉमन फ्रेंड है इन तीनों के।
और तेजस्वी यादव से सबसे पहले दोस्ती जो है रेचल की संजय यादव ने ही करवाई। तो क्या इन सब के पीछे रेचल उर्फ राजश्री यादव भी मास्टरमाइंड है क्या? संकेत तो कई निकल कर आ रहे हैं इसके। कहा जाता है बड़े परिवारों की बड़ी बड़ी बातें लेट से निकल कर आती है, लेट से तो निकल के आने वाली है, आएगी। लेकिन यह बात तो स्पष्ट दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति मुलायम सिंह यादव जैसी हो चुकी है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने पूरी समाजवादी पार्टी पे कब्जा कर लिया था, वैसा ही कब्जा तेजस्वी यादव भी लगभग कर चुके हैं आरजेडी पर। अब लालू प्रसाद यादव चाहकर भी तेजस्वी यादव से वापस पार्टी नहीं ले सकते। और दूसरा मामला आता है संपत्ति का। कई बार कई प्लेटफॉर्म पे यह बताया जा रहा है कि संपत्तियों पर भी जो निबंधन संपत्तियों का होता है ना, वो सबसे अधिक प्रॉपर्टी जो है लालू यादव के परिवार का उचित अनुचित ढंग से अर्जित किया गया। अधिकतर संपत्तियां जो है वो तेजस्वी यादव के नाम है। इसका भी मतलब क्या है भाई? 9 भाई बहनों में सबसे छोटा लाडला हो सकता है, दुलारा हो सकता है, लेकिन केवल उसी के नाम पे 80% से अधिक लालू यादव और लालू यादव के परिवार की संपत्तियों का निबंधन हो, तो यह सामान्य बात तो नहीं है। आप कोई मत ये कहिएगा कि रेचल से शादी 2000 से पहले की बात है, दोस्ती 2012 से चल रही है। संजय यादव का, रमीज नेमत का और राजश्री का शादी भले ही लेट से हुई है, बात अलग है। शादी के लिए इंतजार किया गया, 2020 के विधानसभा चुनाव का इंतजार किया गया कि एक मुख्यमंत्री की शादी करवाई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तो एकाएक चौंकाते हुए तेजस्वी यादव दुल्हनियां ले आए थे। और कई बार मित्रों इसका संकेत आपको नहीं लगता है कि साधु यादव और सुभाष यादव ने दिया है? इनके मामा जो हैं, कई संकेत आपको मिला होगा, लेकिन संकेत और साहस दोनों में थोड़ा अंतर होता है। जब तक कई बार मेरे जैसे लोगों के पास भी सबूत नहीं होता है, तब तक आप 100% दावा तो नहीं कर सकते ना। उसके लिए तो कोई सूत्र चाहिए, कोई सबूत चाहिए। और बड़े परिवारों से सूत्र इस प्रकार के मामलों में निकलकर तब तक नहीं आते जब तक कि परिवार का कोई व्यक्ति, आज रोहिणी आचार्य के साथ क्या हो रहा था, ये बातें, ये सिलसिला कोई पहली बार थोड़े हुई होगी। लेकिन ये पब्लिक डोमेन में कब आया? क्या तेज प्रताप यादव और अनुष्का का संबंध पहली बार लोगों को पता था क्या? नहीं, 12 साल से संबंध चला आ रहा था। तेज प्रताप यादव ने स्वीकार किया। लेकिन साधु यादव, सुभाष यादव जो इनके मामा हैं, वो बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस माने पत्रकारों से बातचीत में, इंटरव्यू में कहा करते थे। लेकिन आम लोग तो नहीं कर सकते जब तक सबूत नहीं हो तब तक, क्योंकि मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ सकता है। केवल शक जाहिर कर सकते हैं। तो जितने भी ये घटनाएं हैं, चाहे वो तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ हुआ हो, इन सब के पीछे तार अगर जुड़ता है अगर, तो किसी साजिश की बू नहीं निकल के आ रही है क्या? कि एक तेज प्रताप यादव का परिवार नहीं बसने देना, तेज प्रताप यादव की पत्नी चूंकि राजनीतिक परिवार से आती है इसीलिए उसको रास्ते से हटा देना, घर से बाहर निकाल देना, फिर मीसा भारती को टिकट नहीं देने की साजिश रचना। आपको याद होगा मीसा भारती का जब लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की बात थी, भाई वीरेंद्र के चुनाव लड़ने की बात हो रही थी पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से, तो तेज प्रताप यादव ने कहा था कि किस माई के लाल में वो ताकत है कि वो मीसा भारती का टिकट काट दे। तेज प्रताप का बयान था ये। और उसके बाद मीसा भारती को टिकट मिला था। उन दिनों तेज प्रताप यादव घर में भी थे, परिवार में भी थे, पार्टी में भी थे। उसके बाद मीसा भारती को चुनाव लड़ने के दौरान चुनाव हराने की साजिश रचना, फिर उसके बाद रोहिणी आचार्य के साथ और उसके बाद फिर साथ में 3 बहनों के साथ। कई ऐसे संकेत निकल के आ रहे हैं जिसमें यह स्पष्ट है कि परिवार के अंदर लालू यादव मजबूर है। ठीक है, और राजश्री की भूमिका तो कहीं ना कहीं बड़ी होगी। इसके अलावे अन्यथा अगर राजश्री एक सुयोग्य बहू होती
तो हर बहू का यह कर्तव्य होता है अपने परिवार को समेटना, न कि सबको टुकड़े करना। तो ये केवल और केवल सत्ता पर कब्जे की लड़ाई है, पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं आज न कल ये बातें निकल के आएगी कि इसमें भूमिका कहीं ना कहीं राजश्री की भी हो सकती है, और ये भी संभव है कि राजश्री ही मास्टरमाइंड भी हो। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, फिर किसी अगले अंक में अगले मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।